5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को वो जमीन पर पटकता है और दरिंदा पति जिसने उस लड़की से लव मैरिज की थी और आज वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, तो वो उस प्रेग्नेंट पत्नी के प्राइवेट पार्ट में 10 इंच तक अंदर हाथ डाल देता है और वो उस बच्चे को ढूंढता है जो बच्चा उसके पेट में था। बच्चे की टांग पकड़कर बाहर खींच डालता है और उसके बाद जब पत्नी तड़पने लगती है, बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, तो अपनी पत्नी को उठाता है, रस्सी से बाइक पर बांधता है और सीधा खुद हॉस्पिटल पहुंच जाता है पत्नी को लेकर। लेकिन हाथ अंदर तक डाला गया था, बच्चा बाहर खींच लिया गया था, इसलिए पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है। और उसके बाद सबको यही लगता है कि पत्नी की मौत, क्योंकि उसने बताया था कि बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, तो डॉक्टरों को लगता है कि शायद बाइक का एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन पुलिस छानबीन में लगती है। परिवार वालों को जब ये पता चलता है कि इस दरिंदे ने ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो हर कोई दंग रह जाता है कि जिस लड़की से इसने लव मैरिज की थी उसी लड़की को इतनी खौफनाक मौत दे डाली। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी? जब पूरी कहानी को आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला है और वहीं का एक अंबिकापुर अस्पताल है। और उसी अस्पताल में 15 मई की शाम लगभग 5 बजे के टाइम पर एक शख्स बाइक को हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है। लोगों की नज़रें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसकी बाइक के पीछे एक महिला बंधी हुई थी, उसके खून टपक रहा था और जो शख्स था वो रस्सी से उसको बांधा हुआ था उस महिला को। फौरन वो उतरता है और अपनी पत्नी को उठाता है और चीखता है, जल्दी से कोई स्ट्रेचर लाओ, इसको बचाओ। फौरन डॉक्टर्स की टीम आती है, स्ट्रेचर पर उसको लिटाया जाता है। इमरजेंसी वार्ड में महिला को लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर्स जब देखते हैं तो जो महिला थी उसके नीचे से उसका थोड़ा बहुत जो बच्चा था वो बाहर निकला हुआ था। महिला की अभी सांसें चल रही थी। डॉक्टर्स बचाने की कोशिश करते हैं। वही पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ उस शख्स से, तो वो शख्स बताता है कि मैं बाइक से आ रहा था, अचानक से बाइक की टक्कर हुई और मेरी पत्नी का जो पेट है उस पर जो एक कार थी उसका पहिया चढ़ गया और उसके बाद मैं इसको हॉस्पिटल में लाया हूँ। थोड़ी ही देर में डॉक्टर्स ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन जो महिला थी उसके अंदर का मामला बाहर से आ चुका था। जो अंदर का मामला था वो बाहर था। डॉक्टरों को लग रहा था कि शायद कार वगैरह का पहिया चढ़ा हुआ, इस वजह से प्रेग्नेंट महिला थी ये, तो इसका बच्चा बाहर की तरफ आ गया और कुछ ही देर में महिला की मौत हो जाती है। फौरन डॉक्टर्स उस शख्स को बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई। वो रोता है और रोता हुआ गेट के पास पहुँचता है। डॉक्टर्स उसके पीछे पीछे जाते हैं लेकिन वो बाइक स्टार्ट कर गायब हो जाता है। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसे से एक शख्स आया था और उसने ये महिला को लाया और उसके बाद वो चला गया। पुलिस फ़ौरन बाइक के नंबर से पता करती है। महिला के बारे में छानबीन की जाती है तो पता चलता है भीटा कला जो गाँव है वहाँ की ये महिला रहने वाली है, जिसका नाम हीराबाई है। इसकी उम्र लगभग 23 साल है और जो इसका पति था प्रदीप अघरिया, उसकी उम्र लगभग 25 साल है और वही इसको लेकर आया था। अब पुलिस इसके परिवार वालों से कांटेक्ट करती है। पुलिस की टीम ये जो महिला हीराबाई थी इसके घर पर पहुंचती है। पुलिस को पता चल चुका था ये कौन है और वहां पर पहुंचकर जब इसके गेट को बजाया जाता है तो अंदर से 4 बच्चे रोते हुए आते हैं। उसमें सबसे बड़ी बच्ची की उम्र लगभग 5 साल थी। वो रो रही थी। उससे पूछा जाता है कि घर में कौन कौन है, तुम्हारे और परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? तो जो बच्ची थी वो बताती है कि थोड़ी देर पहले पापा ने मम्मी को बहुत ज़्यादा मारा और उनके बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। हम लोग डर के मारे छुप गए थे, अभी बाहर निकले और पापा मम्मी को बाइक पर लेकर चले गए, उसके बाद हमें नहीं पता है। मासूम सी बच्ची ये बताती है। पुलिस की टीम घर के अंदर पहुंचती है। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था, खून जम रहा था। देखकर साफ लगता है कि जो ये प्रदीप था इसने हीराबाई को घर में ही तड़पाया। जो एक्सीडेंट वाली बात इसने बताई थी वो झूठ थी। पुलिस ढूंढना शुरू करती है। हीराबाई के परिवार वालों को जब पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है और हत्या प्रदीप ने की है तो परिवार के लोग रोते बिलखते पहुंच जाते हैं। पुलिस चारों तरफ जो ये प्रदीप था उसको ढूंढने में लगी हुई थी और पुलिस को सूचना मिलती है जो खैरबार गांजा डांड गांव है वहां पर प्रदीप छुपा हुआ है। पुलिस की टीम वहां पहुंचती है और प्रदीप को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये था, क्योंकि रिश्तेदारों ने सब लोगों ने बताया था प्रदीप ने 5 साल पहले हीराबाई से लव मैरिज की थी घर से भागकर और उसके बाद दोनों साथ रहते थे। इनके 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा होने वाला था। ये हीराबाई 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर्स बताते हैं कि हीराबाई के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर बच्चे को खींचा गया है, जिसके बाद बच्चे की भी पूरा बच्चा तो बाहर खींच लिया, जिसके बाद हीराबाई की भी मौत हो गई। पुलिस आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लेती है। अब उससे पूछती है
कि आखिर तुमने अपनी पत्नी के साथ इतनी खौफनाक वारदात को क्यों अंजाम दिया। तुमने तो लव मैरिज की थी, तुम्हारे 4 बच्चे थे, अच्छा खासा परिवार था। तो ये प्रदीप बताता है कि जब उसने 5 साल पहले लव मैरिज की थी, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं मजदूरी करता हूँ और मुझे शराब पीने का शौक़ है। वहीं मेरे एक बच्चा होता है, 2 बेटे 2 बेटियाँ हो जाती हैं। इन 5 सालों में मेरे पास 4 बच्चे थे, लेकिन उसके बावजूद ये जो हीराबाई थी, ये फिर से दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है। मतलब 5वीं बार ये प्रेग्नेंट होती है। मैं इससे बोलता हूँ कि देख, 4 बच्चों को मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, 4 बच्चों को मैं इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ, मजदूरी करता हूँ, इतने मेरे पास पैसे नहीं आते, 2 लड़कियाँ हैं, उनकी शादी कैसे करूँगा, ये 5वां बच्चा आ जाएगा फिर तो बवाल हो जाएगा। तू ऐसा कर, अबॉर्शन की दवा खा ले। अब ये जो हीराबाई थी ये बोलती है कि देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, और ऐसे ही जब मैंने अबॉर्शन की बोला था तब 1-1.5 महीने की बात थी, लेकिन इसने दवा नहीं खाई। फिर 2 महीने हो गए, फिर 3 महीने हो गए, और ऐसे कर कर वक्त बढ़ता जा रहा था। और मैं बच्चा नहीं चाहता था, क्योंकि 4 बच्चों में ही मेरी हालत ख़राब हो गई। ये फिर बच्चा देती, फिर ये घर पर बैठ जाती काम से, मुझे बच्चों को देखना पड़ता, क्योंकि जब ये प्रेगनेंसी होगी, मतलब ये जब डिलीवरी होगी, तो उसके बाद ये काम वाम तो करेगी नहीं, सब काम मुझे करना पड़ेगा, बच्चे के लिए दवा लानी पड़ेगी, और ज़्यादा मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। मैं इससे बहुत टाइम से बोल रहा था, लेकिन मेरे सुनने को ये तैयार नहीं थे, और इसी बात को लेकर हम लोगों के बीच विवाद हो रहा था। और 15 मई को मैं शराब के नशे में घर पर आता हूँ, और फिर ये मुझसे बोलती है कि हॉस्पिटल जाना है, 5 महीने हो गए, मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है, मुझे पैसे दो। फिर वही बात आ जाती है, मैं इससे बोलता हूँ तो उससे मैंने मना किया था, तूने दवा क्यों नहीं खाई। ये बोलती है दवा खाने पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पेट कटता है। जब मतलब प्रेगनेंसी ठहरने के बाद अगर दवा खाई जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए मैंने दवा नहीं खाई। और अब तो बच्चा आने वाला है, ऊपर वाला पालने वाला है, तुम कौन होते हो उसको पालने वाले। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। और ये तो शराब के नशे में था, और शराब के नशे में इंसान इतना अंधा हो जाता है, उसको नहीं पता होती कि वो क्या कर रहा है। और ये बताता है कि ये हीराबाई को उठाकर ज़मीन पर पटक देता है, ज़्यादा बहस होती है, और फिर बोलता है कि तुझसे मैंने मना किया था, नहीं मानी तू, ला आज मैं तेरा बच्चा बाहर ही निकाल देता हूँ, मैं खुद इसकी सफाई कर देता हूँ। और मैं हीराबाई को ज़मीन पर पटकता हूँ, उसको मारता हूँ, उसके कपड़े उतार देता हूँ, और फिर मैं ज़बरदस्ती उसकी प्राइवेट पार्ट में हाथ घुसा देता हूँ, और बच्चे को पकड़कर बाहर की तरफ खींच लेता हूँ, जो भी मेरे हाथ में आता है। और जब मैं देखता हूँ कि हीराबाई बेहोश हो गई, तो उसके बाद मैं घबरा जाता हूँ कि हीराबाई की मौत ना हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 सालों तक मैं साथ में रहा, तो थोड़ा बहुत मेरे दिल में प्यार था, लेकिन गुस्से में मैंने ऐसा कर दिया। मैं शराब के नशे में था, मैं होश में नहीं था, और मुझसे ऐसा कांड हो गया। फिर मैं हीराबाई को अस्पताल लेकर पहुंचा, और मुझे पता चला कि जब हीराबाई की मेरी पत्नी की मौत हो गई तो मैं घबरा गया था, और डर की वजह से मैं वहाँ से भाग गया। साहब आप बताओ, मैंने तो नशे में था, मुझसे गलती हो गई, मैं उसको नहीं मारना चाहता था, मेरे 4 बच्चे हैं, उनको कौन देखभाल करेगा, उनकी कौन परवरिश करेगा, मुझे माफ़ कर दो। ये सब बातें प्रदीप पुलिस को बोलता है, लेकिन अब इन बातों को बोलने का कोई मतलब नहीं बचता। 4 बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया, उसकी तो माँ की तो मौत हो गई। अब ये जो प्रदीप है ये जेल चला जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 4 बच्चे अनाथ हो गए, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। और ज़िंदगी ख़राब किस वजह से हुई? सिर्फ शराब की वजह से। अगर प्रदीप होश में होता तो अपनी पत्नी को मार लेता, पीट लेता, लेकिन ऐसा दरिंदा तो नहीं बनता कि उसके पेट में हाथ डाल देता। मतलब वो सोचता यार प्रेग्नेंट पत्नी है, उसको कितनी तकलीफ होगी, ये सारी चीज़ें सोचता जब वो नशे में ना होता। इंसान नशे में हो जाता है तो उसका दिमाग काम नहीं करता, फिर जो उसके मन में आता है वो करता है। अगर आपका पति शराबी है, या फिर आप जिस लड़के से शादी करने वाली हैं वो शराबी है, तो मेहरबानी कर कर उस इंसान से दूर हो जाएं जो शराब पीता है। वो शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है। अब आप सोचें कि वो शराब पीकर होश में रहता है, ये होता है, तो ये सब कुछ नहीं है। जब उसका दिमाग ख़राब होगा तो शराब डबल चढ़ जाती है, फिर कुछ भी नहीं होता। अब इस प्रदीप दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए जिसने 4 बच्चों को अनाथ कर दिया, 5वें बच्चे की भी हत्या कर दी जो आने वाला था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।